हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जेनर डायोड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टूडेंट्स। अब क्या क्या डिस्कस करेंगे वो है, पहले जेनर डायोड एक्चुअली होता क्या है, किस प्रकार की डोपिंग होती है इसमें, बायसिंग किस प्रकार की होती है, सिंबल क्या है इसका, अगर जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में काम करे तो किस प्रकार वर्क करेगा ये, द वर्किंग ऑफ जेनर डायोड इन रिवर्स बायसिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जेनर डायोड ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जो पीएन जंक्शन डायोड की हेल्प से तैयार करते हैं इसको, ठीक है। परंतु मेन बात क्या है कि इट वर्क्स इन रिवर्स बायसिंग। ओके, द एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इज यूज्ड ओनली इन रिवर्स बायसिंग। ओके, नाउ व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग क्या है एक्चुअली? देखो हमारे पास में सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर हैं दो प्रकार के, कौन कौन से हैं? सेमीकंडक्टर्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। अब सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 14 है, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट सब सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, सेकंड सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड है। थर्ड सेल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड नहीं है ये। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 की इसको जरूरत है क्योंकि पी को अपना कंप्लीट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो दिस इज नोन एज वैलेंस सेल। ओके, नाउ जो 1 एंड 2 सेल्स आर इनर्ट सेल्स, बिकॉज ये कंप्लीट सेल हैं, ये इस सिलिकॉन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। सो दीज आर नोन एज इनर्ट सेल्स आल्सो, ठीक है। अब देखो हमें तो फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करना है सिलिकॉन को, तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नाउ परंतु कंडक्टिविटी वेरी स्मॉल है, तो मैं चाहता हूं कि सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को इन्हांस करूं थोड़ा सा, अपनी मेरे अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा कंडक्टिविटी को इंक्रीज करूं, तो उसके लिए मुझे डोपिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब डोपिंग का मीनिंग क्या है? एक्चुअली डोपिंग का मीनिंग क्या है? इम्प्योरिटी एडिशन इन ए प्योर सेमीकंडक्टर। कहने का मीनिंग सिलिकॉन में एक ऐसा मटेरियल लूं मैं जिसकी थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करूं ताकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाए? चेंज हो जाए, बट फिजिकल स्टेट शुड रिमेन फिक्स। कहने का मीनिंग सिलिकॉन ही रहना चाहिए, सेमीकंडक्टर ही रहना चाहिए, ना तो कंडक्टर बनना चाहिए ये। तो इसके लिए डोपिंग की अमाउंट होती है वो हम कम लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड में, परंतु इन केस ऑफ जेनर डायोड डोपिंग इज हैवीली डोप्ड। जेनर डायोड इज हैवीली डोप्ड। अब देखो एक्चुअली में डोपिंग का मीनिंग क्या है? सपोज करो मुझे इसमें एल्यूमिनियम डोप करना है। ओके, अब एक बार इसमें फॉस्फोरस डोप करना है। अब एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इन 3 अभी कितने इलेक्ट्रॉन थे लास्ट वैलेंस सेल में? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब अगर एल्यूमिनियम सिलिकॉन के साथ में डोप होगा तो सिलिकॉन की अबाउट 10 टू पावर 5 एटम्स ऑफ सिलिकॉन एंड 1 to 100 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। कहने का मीनिंग जो इंप्योरिटी किसको बोला मैंने? जो सिलिकॉन को छोड़ के दूसरा अपने पास में एल्यूमिनियम बच गया, उसके 1 लाख एटम्स के लगभग अंदर 100 एटम ऑफ 1 to 100 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। दिस इज वेरी स्मॉल डोपिंग। ओके, डोपिंग स्मॉल इसलिए करते हैं, अगर ज्यादा डोपिंग कर दी हम लोगों ने तो सिलिकॉन की फिजिकल स्टेट को भी दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्टूडेंट बीमार है, ठीक है, वो डॉक्टर के पास गया, बीमार होने का मीनिंग उसकी कंडक्टिविटी कम है, हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, ठीक होने का मीनिंग उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। अब डॉक्टर क्या करेगा? इंजेक्शन देगा उसको। अब उसको जरूरत तो एक इंजेक्शन की है ठीक होने के लिए, और डॉक्टर 50 इंजेक्शन लगा दे, 20 इंजेक्शन लगा दे, 10 इंजेक्शन लगा दे, तो उसकी फिजिकल स्टेट को दिक्कत हो सकती है। कहने का मीनिंग डोपिंग की जो अमाउंट है वो एक्चुअल में पीएन जंक्शन के लिए कम करते हैं, पर थोड़ा सा हैवी डोपिंग करेंगे इन केस ऑफ जेनर डायोड। हैवी डोपिंग क्यों करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में, ठीक है।
तो डोपिंग का मीनिंग क्या था? डोपिंग का मीनिंग एडिशन ऑफ इम्प्योर एटम्स इन प्योर सिलिकॉन एटम्स। दूसरी बात, जब जर्मेनियम डायोड को बनाएंगे तो हम सिलिकॉन एटम को लेकर चलेंगे। सेमीकंडक्टर जो यूज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जर्मेनियम जिनर डायोड वी यूज सिलिकॉन एटम। ओके, सिलिकॉन एज ए सेमीकंडक्टर। नाउ इसका सिंबल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ जिनर डायोड इज दिस। ठीक है, दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जिनर डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में किस प्रकार काम करेगा? फॉरवर्ड बायसिंग का मीनिंग अब हमें पता तो है, जिनर किससे बनाया हमने? सिलिकॉन से बनाया है। तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग इस प्रकार होगी, पी टाइप को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो जिनर इसकी तरह काम करेगा एज ए ऑर्डिनरी डायोड। इस प्रकार होगा, सिलिकॉन के लिए किससे रिप्लेस कर देते? इस बैटरी से रिप्लेस कर देते थे 0.7 वोल्ट को। तो जहां भी न्यूमेरिकल्स के अंदर जिनर डायोड होगा और अगर फॉरवर्ड बायसिंग हुई तो उसको 0.7 वोल्ट की बैटरी से हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसका मीनिंग जिनर डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग एक्ट्स एज ऑर्डिनरी डायोड, नॉर्मल डायोड एक्ट्स एज ए ऑर्डिनरी डायोड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखो जब ऑर्डिनरी डायोड की तरह काम कर रहा है तो इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिंपली पी जंक्शन की तरह ही होंगे फॉरवर्ड बायसिंग में भी। सो दिस इज द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिनर डायोड। ये फॉरवर्ड बायसिंग है इस तरफ। तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिनर डायोड इज लाइक ए नॉर्मल डायोड। ठीक है, ये है रिवर्स बायसिंग इस तरफ। अब देखो रिवर्स बायसिंग का मीनिंग क्या है? पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करना है और एन टाइप को पॉजिटिव से। सो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब फॉरवर्ड बायसिंग में किस प्रकार काम करेगा उसको अभी समझ लेते हैं। देखिए अभी एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरे पास कोई पीएन जंक्शन डायोड था। ठीक है, क्या था? पीएन जंक्शन डायोड था, उसको मैंने रिवर्स बायसिंग कर दिया। तो दिस इज पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कौन है? होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इधर कौन है? इलेक्ट्रॉन सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी कौन है? इधर होल्स, और इधर माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, रिवर्स बायसिंग कर दी मैंने इसको। पी टाइप सेमीकंडक्टर का तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया और एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब पहला प्रोसेस कौन होता है? डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन का मीनिंग इधर से मेजॉरिटी कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स, वो इस तरफ आएंगे, और इधर कौन है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल, वो इस तरफ आएंगे। ठीक है, नाउ अब डिफ्यूजन का मीनिंग, डिफ्यूजन इज सेल्फ प्रोसेस। डिफ्यूजन का मीनिंग फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो आफ्टर सम टाइम डिफ्यूजन स्टॉप्स। कहने का मीनिंग जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा दोनों साइड, पी की साइड और एन की साइड, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा चार्ज कैरियर्स का, तब डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो क्या बन गया? एक बीच में एक जंक्शन बन गया। ठीक है ना, एक बैटरी सेटअप हो गई, फिक्टिशियस बैटरी बोलते हैं इसको। ओके, पोटेंशियल हिल बोलते हैं इसको। अब देखिए मैंने रिवर्स बायसिंग किया। ठीक है ना, अब एक्चुअल में जिनर डायोड में जिनर ब्रेकडाउन होता है। जिनर ब्रेकडाउन समझाता हूं अभी। जिनर ब्रेकडाउन ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए तो मैंने क्या किया, एक्चुअल में जो बैटरी है इसका पोटेंशियल चेंज कर रहा हूं। समझो आप, ये मेरा पी जंक्शन डायोड था, मैंने बैटरी का मुझे रिवर्स बायसिंग करने के लिए नेगेटिव टर्मिनल तो पी से कनेक्ट किया और पॉजिटिव को एन से कनेक्ट किया। कहने का मीनिंग मैं पोटेंशियल को धीरे धीरे इस तरफ इंक्रीज कर रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो करंट है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है? वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट है, वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट है। कहां तक? इस पॉइंट तक। ठीक है ना, तो कहने का मीनिंग इस पॉइंट तक जो करंट है वो क्या है? आई मिनिमम है। कहने का मीनिंग द करंट विच फ्लोज थ्रू द जिनर डायोड अप टू दिस पॉइंट इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। क्या नाम दे दिया मैंने उसका नाम दे दिया आई मिनिमम। ओके, बट आफ्टर दिस वोल्टेज, मैं और वोल्टेज अगर इंक्रीज करूंगा तो एब्रप्टली लार्ज फ्लो ऑफ करंट थ्रू जिनर डायोड टेक प्लेस। कहने का मीनिंग इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया
VBZ पॉइंट, देखिए क्या नाम इसका, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। कहने का मीनिंग अगर वोल्टेज को मैं इससे पीछे रखूं, जेनर डायोड में अगर इनपुट वोल्टेज को VBZ से पीछे रखूं तब करंट कितना फ्लो कर रहा है, I मिनिमम, वेरी स्मॉल करंट। और जैसे ही वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज को इससे ज्यादा कर दिया मैंने, तो क्या करेगा, करंट अब्रप्टली इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा जेनर के थ्रू। क्यों हुआ ये, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ जेनर ब्रेकडाउन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो I मिनिमम करंट है, दिस इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और ये पहले ही बात कर चुका हूं मैं, रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो करता है वो किसके कारण फ्लो करता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसके बारे में मैं जेनर डायोड में बताऊंगा। देखो एक्चुअल में जब मैंने इस बैटरी की वैल्यू चेंज की, पोटेंशियल को इंक्रीज किया, तो देखो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, होल्स को। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या हुआ, इधर होल शिफ्ट हो गए और इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। कहने का मीनिंग इन रिवर्स बायसिंग द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल व्हील इंक्रीजेस एंड ड्यू टू दिस इंक्रीमेंट ऑफ द विड्थ ए लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप सेट। अब देखो पी साइड की तरफ और एन साइड की तरफ जो भी कैरियर्स हैं वो मोबाइल कैरियर्स होते हैं। मोबाइल कैरियर्स का मीनिंग जो मूवमेंट के लिए काम आते हैं, परंतु इस जंक्शन में जितने भी कैरियर्स हैं विच आर इमोबाइल कैरियर्स। ठीक है ना, अब मैं चाहता हूं अगर ये जंक्शन खत्म हो जाए तो चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे अब्रप्टली। ठीक है ना, अब देखिए कैसे, आई क्या होता है, क्या होगा आई टी, क्या होता है एन ई अपॉन टी। अगर एन नंबर वेरी स्मॉल होगा तो करंट इज आल्सो वेरी स्मॉल। कहने का मीनिंग रिवर्स बायसिंग में एन इज वेरी स्मॉल, बट आफ्टर VBZ वोल्टेज क्या होगा, ये ब्रेकडाउन टूट जाएगा, ये ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस ब्रेकडाउन के टूटने के कारण चार्ज कैरियर्स एक दूसरे टर्मिनल की तरफ एब्रप्टली फ्लो करेंगे और उसके कारण क्या होगा, एन इंक्रीजेस वेरी फास्टली। जब एन बढ़ेगा तो आई आल्सो इंक्रीजेस वेरी फास्टली। कहने का मीनिंग आफ्टर जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन कब होगा, इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज अक्रॉस VBZ से अगर फालतू वोल्टेज बढ़ाएंगे, VBZ के इक्वल लेके भी आएंगे तो भी ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आफ्टर ब्रेकडाउन ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू जेनर डायोड। तो ये तो था बेसिक ऑफ जेनर डायोड। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी बात क्या है, जेनर ब्रेकडाउन किसके कारण होता है, ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जंक्शन। ठीक है ना, और इन केस ऑफ हैवी डायोड जेनर ब्रेकडाउन अचीव्स अर्लियर, ये थोड़ा सा जल्दी अचीव हो जाता है। और दूसरे डायोड में होते हैं एवरेज ब्रेकडाउन, वो एवरेज ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो वो एक चेन प्रोसेस है, उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। तो जेनर ब्रेकडाउन के बारे में बात किया हमने, क्या बताया, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड किसकी तरह काम करता है, एज ए ऑर्डिनरी डायोड। जेनर डायोड किस प्रकार बिहेव करता है, ऑर्डिनरी डायोड की तरह। और इन रिवर्स बायसिंग इट वर्क्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। और देखिए स्टूडेंट, इसके बाद कितनी वोल्टेज बढ़ा लो आप, इसके बाद कितनी भी वोल्टेज बढ़ा लो, जेनर के आउटपुट कितना आएगा, इक्वल्स टू VBZ जेनर वोल्टेज। कहने का मैंने इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज बढ़ाए तो कोई फायदा नहीं है, तो जेनर के अक्रॉस आउटपुट कितनी आएगी, VZ। ओके, कहने का मीनिंग अगर आपने ज्यादा भी इनपुट दे दिया और जेनर अगर यूज कर रखा है हमने तो आउटपुट क्या आएगा, इक्वल्स टू जेनर वोल्टेज। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सो अब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जेनर डायोड के ऊपर, बेस है जैम स्टूडेंट्स और नेट स्टूडेंट्स। जेनर डायोड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में, जैम में या नेट में, हर बार एग्जाम में जेनर के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है ना, तो वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पोर्शन नाउ। दिस इज VBZ। ठीक है, तो सर्किट जो सर्किट यूज करेंगे हम जेनर डायोड के लिए वो क्या होगा, दिस इज सप्लाई वोल्टेज, VS नाम इसका, सप्लाई वोल्टेज है ये। ओके, दिस इज सीरीज रेजिस्टेंस RS
दिस इज जेनर डायोड, और उसके ऊपर लिखा होता है ये VZ। ओके, दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए क्या है, एक्चुअल में ऐसा फिगर आएगा अपने पास न्यूमेरिकल के लिए। ओके, हमेशा ऐसा फिगर होगा। अब कंडीशन क्या क्या होंगी वो समझते हैं। देखिए, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो होगी VL। ओके, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो होगी VS या फिर VR। कई बार बुक्स में VS नाम देता है इसका, और कई बार बुक्स में VR बोलता है इसको, ठीक है ना। अब देखो, मैं इसको VR ले देता हूं क्योंकि मैंने सप्लाई वोल्टेज का नाम क्या दिया है, VS नाम दिया है। दिस इज इनपुट वोल्टेज आल्सो, ठीक है, VI, ठीक है ना। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, जो वोल्टेज होगी वो क्या है, इनपुट वोल्टेज। अब देखिए स्टूडेंट, कंडीशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, और ये जो स्टेप है ये नेसेसरी स्टेप है, कंडीशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए पॉइंट इज ऑलवेज बाइसिंग शुड बी रिवर्स। पहली बात हमेशा क्या है, बाइसिंग शुड बी रिवर्स। तो बाइसिंग कैसे होनी चाहिए, रिवर्स। कहने का मीनिंग, एन टाइप की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और पी टाइप की तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। नाउ दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर वोल्टेज रेगुलेटर, फॉर ए वोल्टेज रेगुलेटर ऑलवेज इनपुट वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ब्रेकडाउन वोल्टेज VBZ या जेनर वोल्टेज। मान लो सपोज करो यहाँ 8 लिख रखा है, ओके, और अपने इनपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट, सो जेनर डज नॉट वर्क्स, ओके, देन जेनर इज इन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है अपनी, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उससे इनपुट वोल्टेज क्या होनी चाहिए, सप्लाई वोल्टेज क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दिस इज द ओन स्टेट ऑफ जेनर डायोड, ओन स्टेट ऑफ जेनर डायोड, ओके। और अगर स्टूडेंट ऐसा हो गया कि इनपुट वोल्टेज इज लेस देन VBZ, देन इट इज द ऑफ स्टेट ऑफ ए जेनर डायोड, ऑफ स्टेट ऑफ ए जेनर डायोड, ऑफ स्टेट ऑफ ए जेनर डायोड, ठीक है ना। नाउ कहने का मीनिंग, ऑफ स्टेट का मीनिंग, उस टाइम जेनर को हम एक ब्रोकन वायर से रिप्लेस कर देंगे, जेनर को सर्किट से हटा ही देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। देखिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, जिसमें हम चेक करेंगे, कुछ चीजें गिवन होंगी और कुछ पैरामीटर्स अपने को निकालने होंगे, कुछ गिवन पैरामीटर्स होंगे और कुछ पैरामीटर हमें निकालने होंगे, ठीक है ना। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस जेनर डायोड को समझने के लिए हमारे पास 4 केसेस होंगे, केसेस, डिफरेंट केसेस ऑफ जेनर डायोड। न्यूमेरिकली है ये, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वर्किंग कंडीशंस लगभग सेम ही होंगी। फर्स्ट क्या है, देखिए, एक तो है ये RL लोड रेजिस्टेंस, और एक है इनपुट वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। पहला केस क्या है, VI एंड RL बोथ आर फिक्स्ड, बी केस क्या है, VI फिक्स है और RL क्या है, वेरिएबल है। थर्ड केस क्या है, VI वेरिएबल है एंड RL इज फिक्स्ड, और RL क्या है, फिक्स है। डी केस क्या है, बोथ वेरिएबल्स, बोथ आर वेरिएबल्स। तो 4 केसेस पढ़ेंगे न्यूमेरिकली, कौन कौन से, जब दोनों फिक्स होंगे, एक फिक्स दूसरा वेरिएबल, सिमिलर थर्ड, एंड जब दोनों वेरिएबल होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या है, इसको मैं रब कर रहा हूं पूरे को, ठीक है। और इस कंडीशन में ऑन कंडीशन में जो वोल्टेज होगी जेनर के थ्रू,
वो क्या होगी, जितना यहाँ वोल्टेज लिख रखा होगा अपने पास में, कुछ समय चेक करते हैं, ये कंडीशन भी चेक करेंगे न्यूमेरिकली और चीजों को सोल्व भी करेंगे। देखिए अपने पास एक न्यूमेरिकल है, उसमें क्या गिवन है, दिस इज 1 किलो ओम, सप्लाई वोल्टेज कितनी है 16 वोल्ट, दिस इज इनपुट वोल्टेज 16 वोल्ट है ये, और यहां लिख रखा है 10 वोल्ट, यहां लिख रखा है 10 वोल्ट, ठीक है ना। और अपने पास में है ये लोड रेजिस्टेंस है, वो है 1.2 किलो ओम, 1.2 किलो ओम। और क्या क्या पूछा है अपने से, अपने को निकालना है VL, इसके अक्रॉस वोल्टेज, अपने को निकालना है VR, और थर्ड पॉइंट है अपने को निकालना है IZ एंड PZ। PZ इज पावर डिसिपेशन अक्रॉस जेनर डायोड। देखिए अब हमारे पास में क्या है कि जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है ना, तो पहले चेक करेंगे कि भाई वास्तविक तरीके में डायोड रिवर्स बायसिंग में है या नहीं है। तो देखो N टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और P टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो बायसिंग तो रिवर्स है। दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए, जो B कंडीशन थी उसको चेक करने के लिए मैं अब मैथमेटिकली क्या करूंगा कि मैं जीनर को पहले हटा दूंगा। फर्स्ट रिप्लेस जीनर फ्रॉम अबोव सर्किट, रिप्लेस जीनर डायोड, हटा ही देंगे हम इसको, ठीक है ना। देखो अब कैसे, अब मुझे पता है जो वोल्टेज इस पॉइंट के अक्रॉस है उतना वोल्टेज इस पॉइंट के अक्रॉस होगा, क्योंकि ये कनेक्शन और ये कनेक्शन दोनों पैरेलल में है, और इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज रिमेन से फिक्स। अब देखो जीनर को हटाएंगे तो क्या बनेगा, सप्लाई वोल्टेज 16 वोल्ट का, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, ओके। जीनर को मैंने हटा दिया, ठीक है ना, और दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ 1.2 किलो ओम। अब 1.2 किलो ओम पहला न्यूमेरिकल तो ये है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, अगर जीनर नहीं है सपोज करो, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। तो मैंने मान लिया कोई I करंट फ्लो किया, और करंट सीरीज में कभी ड्रॉप नहीं होता है। अब क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि करंट निकाल लूं पहले, और फिर इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लूं। वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी, अगर वो वोल्टेज इनपुट से कम है तो जीनर ऑन स्टेट में है, अगर वो वोल्टेज इनपुट से ज्यादा है तो जीनर ऑफ स्टेट में है। नाउ आई विल चेक दिस। अब मैं क्या लगाऊंगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा, कितना आएगा -16 वोल्ट प्लस में I इंटू में 1 किलो ओम प्लस में I इंटू में 1.2 किलो ओम, ओके 1.2 किलो ओम इक्वल्स टू 0। नाउ देखिए स्टूडेंट्स कितना आया I इक्वल्स टू 16 वोल्ट अपॉन में 1 प्लस में 1.2 इक्वल्स टू 2.2, तो समथिंग 8 के अप्रोक्सीमेट आएगा, समथिंग 8 पॉइंट समथिंग आएगा ये, ठीक है ना, 8 पॉइंट सम वैल्यू, ओके वोल्ट। सॉरी ये आएगा, जो करंट आएगा वो ये आ गया अपने पास, सॉरी 16 अपॉन में 2.2 किलो ओम था ना, ये मिली एम्पियर आ गया करंट, सॉरी करंट आया ये। अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालूं, ठीक है ना, तो वोल्टेज कितनी होगी I इंटू में RL, सो VL कितना आएगा, इसका नाम VL दिया था मैंने, कितना आएगा I इंटू में RL, ये सोल्व होने के बाद 6 अपॉन में 2.2 इंटू में 1.2 वोल्ट इक्वल्स टू 1.2 किलो ओम इक्वल्स टू आएगा 8 पॉइंट समथिंग वोल्ट, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, अब जो हमारे पास में एक बार सोल्व कर लेते हैं हम लोग इसको, कितना आएगा ये, इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 11 6 96 अपॉन में 11, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास में 11 कितने पे गया ये 8.7 के आसपास,
ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब जो अपने पास में VL आया है यहाँ पे, जो VL आया है यहाँ पे, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आई है जिनर के अक्रॉस, जो वोल्टेज जिनर के अक्रॉस आई है वो कितनी आई है 8.7, और जिनर को कितनी चाहिए थी 10 वोल्ट। कहने का मीनिंग वोल्टेज अक्रॉस जिनर डायोड, वोल्टेज अक्रॉस जिनर डायोड, एक बार दोबारा बताता हूं आपको क्या मीनिंग है ये। पहले चेक करने के लिए पहले तो ये चेक करेंगे कि बाइसिंग रिवर्स है या नहीं है, बाइसिंग तो रिवर्स है। दूसरा ये चेक करेंगे कि जो डायोड जिनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस जिनर डायोड, वोल्टेज अक्रॉस जिनर डायोड, जिनर डायोड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जिनर डायोड। कहने का मीनिंग अब जो वोल्टेज अक्रॉस जिनर डायोड है वो कैसे चेक करनी है, जिनर को सर्किट से हटा देंगे हम लोग, हटा दिए जिनर को सर्किट से, हमने क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया। करंट निकालने के बाद में इससे मल्टीप्लाई करवा दिए, क्या आ गई VL आ गई। अब जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज आया है उतना इसके अक्रॉस आएगा क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। अब देखिए हमारे पास में कितना आया 8.7 आया, ओके। चाहिए कितना था हमें 10 से ज्यादा है, 10 के इक्वल। सो इन दिस केस जिनर इज ऑफ स्टेट, जिनर इज इन ऑफ स्टेट। और जब जिनर ऑफ स्टेट में होगा तो जिनर में से कितना करंट फ्लो करेगा, 0 करंट फ्लो करेगा। सो IZ इज 0 मिली एम्पियर। अब PZ क्या होगी, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है VZ इंटू में IZ, कितना आया 0 वाट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखो एक मिस्टेक क्या हो गई थी हमसे, कि ये मिस्टेक हो गई थी कि एक्चुअल में वो इनपुट वोल्टेज नहीं लेना अपने को, वोल्टेज अक्रॉस जिनर डायोड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ब्रेकडाउन वोल्टेज। अदरवाइज जिनर डायोड किस प्रकार होगा, ऑफ स्टेट में। अगर ऑफ स्टेट में है तो करंट थ्रू जिनर डायोड इज 0 मिली एम्पियर एंड पावर आल्सो 0, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए कहने का मीनिंग, मैं चाहता हूं कि जिनर ऑन स्टेट में आ जाए, तो मैं इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूं। मैंने सपोज करो 3 किलो ओम ले लिया, कितना ले लिया ये 3 किलो ओम, और फिर वही पैरामीटर निकालूंगा मैं VL, VR और IZ पैरामीटर, ठीक है ना। नाउ देखिए